ये था कि 11 और 12 और 13 जुलाई को मैं गंधारा सिंपोजियम, इंटरनेशनल गंधारा सिंपोजियम 2023 वो सेलिब्रेट कर रहा हूँ और उसके अंदर 30 के करीब मॉक्स, कंटेंट राइटर्स, स्पीकर्स, उनको मैंने मदऊ किया है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ से जो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। वियतनाम, चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्पेन, मुख्तलिफ कंट्री से सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। और इस 11 तारीख के फंक्शन में दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो हमने वेब पोर्टल की मैंने बात की थी 22 मई को, जब मैंने ये पोर्टफोलियो संभाला तो मैंने कहा शॉर्ट टाइम के अंदर मैं ये चीज़ें आपको करके दूंगा, और वो ही मैंने किया कि वेब पोर्टल हमारा बन चुका है। उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कितना गंधारा टूरिज़्म के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से क्या क्या हमारे पास पोटेंशियल है, वो सारा हमने कंटेंट्स जो है वो उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट कर दिया है। उसके अलावा जितने भी आज डिप्लोमेट्स को मैंने आज इनवाइट किया था कि जो डिप्लोमेट्स इंटरेस्टेड हैं वो आए और अपनी कुछ सजेशन दें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज थाईलैंड, इंडोनेशिया, स्पेन, नेपाल, जापान, वियतनाम, सूडान, फ़लस्तीन, मतलब बहुत सारे एम्बेसडर्स जो है वो आज उन्होंने सब ने टाइम निकाला और 2 बजे सारे आए। और मैंने आज आपको 3:30 का इस वजह से टाइम दिया था कि मैं इन सारे एम्बेसडर से, और आज 70 के करीब हमारी फॉरेन मिशंस जो हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, उनको मैंने मदऊ किया था कि वो भी अपनी एडवाइस दें उन कंट्रीज़ में जहाँ पे बैठे हैं, वहाँ से पोटेंशियल बताएं, इश्यूज़ बताएं कि उन इश्यूज़ को मैं एड्रेस कर सकूं। बदकिस्मती ये है कि जब भी किसी ने इश्यूज़ की बात हमेशा नहीं करते। मैंने कहा खुल के जब तक इश्यूज़ आएंगे नहीं तब तक उसके रिड्रेसल के लिए हम सोचेंगे नहीं। तो आज सब लोगों ने खुल के, एम्बेसडर्स ने भी, क्योंकि एम्बेसडर्स सारे चाह रहे थे कि हम आपके साथ बताएं कि हमारे साथ इश्यूज़ क्या हैं, कि हमें लोकल एनओसीज़ के क्या इश्यूज़ आते हैं हमारे। मैं तो पहले ये चाह रहा था कि ये सारी कॉन्फ्रेंस ही जो है वो मैं मीडिया के सामने हो, मगर सबकी ख्वाहिश ये थी कि नहीं, कॉन्फ्रेंस के अंदर हम खुल के जो है जो मिशंस हैं वो भी प्रॉब्लम्स बताएं और जो एम्बेसडर्स हैं वो भी प्रॉब्लम बताएं कि हम पाकिस्तान को टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, उनके लिए इश्यूज़ के हवाले से रुकावटें कहाँ कहाँ पे हैं, वो आज सारी मेरे सामने आई है। मैंने जो टूरिस्ट अथॉरिटी की बात की थी कि मैं एक गंधारा टूरिस्ट अथॉरिटी बनाऊं, वो अथॉरिटी का बिल भी मैंने फाइनल कर लिया है। आज जो इश्यूज़ आए हैं वो इश्यूज़ उस अथॉरिटी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आज शाम तक वो फाइल मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अपने कंधों के ऊपर वज़न नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे मौला ने अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भगवान ने मुझे दी है तो कम से कम मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँ। तो मैंने जो कमिटमेंट की थी मीडिया के सामने, अवाम के सामने, कि शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको वेब पोर्टल करके दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर गंधारा टूरिज़्म के ऊपर पोटेंशियल कितना मौजूद है, और जिसके ऊपर मैं आज भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान पहले साल के अंदर, जो अभी साल शुरू हुआ है 2023 और 24 में, इस एक साल के अंदर 1.75 बिलियन डॉलर कमा सकता है अगर वो मेरे कहने के ऊपर जिस तरीके से मैं चाहता हूं वो चले और पाकिस्तान टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री बने। दूसरे साल यही पोटेंशियल, ये
$3 बिलियन के ऊपर पहुंचेगा और तीसरे साल यही पोटेंशियल $6 बिलियन के ऊपर पहुंचेगा। सिर्फ देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। और ये सारी चीजें मैंने वेब पोर्टल के ऊपर और पॉलिसी के ऊपर डाली है। उसके लिए हमें क्या इकदाम करने पड़ेंगे, उसमें मीडिया का रोल क्या होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल क्या होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल क्या होगा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का रोल क्या होगा, प्राइवेट टूरिस्ट कंपनी का रोल क्या होगा, बिजनेस कम्युनिटी स्पेशल होटल मालकान का रोल क्या होगा, रेस्टोरेंट का क्या रोल होगा, और हमारी पाकिस्तान की प्यारी आवाम का, जो बाहर से गेस्ट आएंगे जो हमेशा उसको वेलकम करती हैं, उनका रोल क्या होगा। ये जो परसेप्शन है, किसी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान को फ्रेंडली कंट्री ट्रेवल एडवाइजरी हमें चेंज कर। मैंने कहा पहले सिर्फ प्रैक्टिकली यहाँ पे जब लोग आएंगे, जितना बताया जाता है उससे वैसे हालात खराब नहीं है। अब आज भी जहाँ पे जाएं, आपको लोकल कम्युनिटी की आपको हमेशा मोहब्बत ही मिलेगी। चंद 2-4% शरपसंद हर कंट्री में होते हैं, मगर उसके लिए हम जो पैनिक फैलाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ट्रेवल एडवाइजरी में भी नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है, फ्रेंडली टूरिस्ट कंट्री की भी नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है, टूरिस्ट कंपनी की नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है, ह्यूमन राइट्स की भी नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है, रिलीजियस टूरिज्म को भी नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए कमांड बिल्कुल एक ही होती है, मगर रोल सबका होता है। फॉरेन मिशन का भी रोल है कि वो बताएं ये चीज़ें। मैंने आज भी ये हाईलाइट किया कि हम जो ये करने जा रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे हम प्रोमोट करें। जितनी हमारी फॉरेन एम्बेसीज यहाँ पे मौजूद है, मैंने उनको कहा कि 11 तारीख को जो मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अपने सारी एम्बेसीज अपने वेब पोर्टल के ऊपर डालें, उधर वो लाइव चले। हमारा लोकल मीडिया आज से उसकी एक फ्री कैंपेन चलाए। हर जगह पे पैसे की अहमियत नहीं होती है, कुछ मुल्क के लिए कुर्बान करना पड़ता है। एक सिविल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर इदारे की, हर बंदे की। अगर आज आदमी जो अपने लिए जीता है, अपने लिए कमाता है, वो सही इंसान है। जो दूसरों के लिए काम आता है, तो जैसे इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी में एक सिस्टम होता है, इस तरीके से बिजनेसमैन की भी लाइफ में ये चीजें जरूरी है। पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिकली सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट मैं मांगने वाली सपोर्ट नहीं चाहता हूँ, मैं भीख वाली सपोर्ट नहीं चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान की खुद की सपोर्ट चाहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम खुद पाकिस्तान के साथ सच्ची हो जाए। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का मीडिया, ये सारे अगर सच्चे हो जाए तो पाकिस्तान का पोटेंशियल आगे प्रोमोट हो। और जो मिशंस हमारी बाहर बैठी हैं, मैंने आज उनको भी पाबंद किया कि 11 तारीख को आज 70 के करीब जो हमारे एम्बेसिडर्स जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, वो आज यहाँ पे ऑनलाइन थे। मैंने उनको भी कहा कि 11 तारीख वाली जो कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस को आप भी लाइव चलाएं। उसके अंदर जो इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, और उसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स के साथ मैं कुछ MOU साइन करूं कि हम जो ये टूरिज्म है, एयर कनेक्टिविटी के ऊपर काम करें। PIE के साथ मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। PIE कहता है कि टूरिस्ट किसी बाहर मुल्क के लिए, चाहे पाकिस्तान में इंटरनली कहीं पे भी जाना हो, आपको चार्टर फ्लाइट हम आपको देंगे। जिस टाइम पे भी आपको जाना हो, हम कोई फ्लाइट कैंसिल करके भी आपको देंगे, क्योंकि ये हमें प्रमोशन करनी है। इस तरीके से मैंने उनको भी कहा कि अगर किसी और कंट्री से अगर चार्टर फ्लाइट आती है, जब तक डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चलती है। और हमने फॉरेन मिशंस को भी कहा कि आपके पास अगर पोटेंशियल मौजूद है, आप वहाँ की कम्युनिटी से मिले, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। जैसे आज थाईलैंड की डायरेक्ट फ्लाइट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में चलती है। आज भी वियतनाम वालों ने भी ये बात की, मुख्तलिफ कंट्रीज ने भी ये बात की कि हम ये चाहते हैं। मैंने कहा आप हमें पोटेंशियल बताएं, आप हमें पोटेंशियल बताएं कि कितना
आपके पास पोटेंशियल है कि अगर हफ्ते में 1 फ्लाइट चाहिए, 2 फ्लाइट चाहिए, कि ये शुरू। एयर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है, वीजा की फैसिलिटी इंपॉर्टेंट रखती है। आज क्योंकि जो इश्यूज हैं, इतने इश्यूज नहीं है जितने हाईलाइट किए जाते हैं। दूसरा, 12 तारीख को टेस्ला का जो बुद्धिस्ट नाम है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, वो लिखा है तक्षशिला। तक्षशिला टेस्ला एक हिस्ट्री है जहां पे चाणक्य जैसे ऐसे स्कॉलर थे जिसकी आज भी सोच, जिसका आज भी किताब अर्थशास्त्र, दुनिया के वो हुक्मरान जो कामयाब हुक्मरान हुए हैं, उसने जरूर अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। यहाँ पे भी लोगों को अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। उस वक्त हिस्ट्री के अंदर उसने क्या उसके अंदर लिखा है किताब के अंदर, कि जबान से एक लफ्ज बोलने से पहले आप 10 मरतबा सोचो कि उस लफ्ज के ऊपर आपको पछतावा नहीं हो। आप एक फैसला करने से पहले आप 10 मरतबा आप उसके ऊपर सोचो कि जो फैसला करो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस इतना हो कि आपको उसके ऊपर कोई पछतावा नहीं। हम आज करते हैं, कल भूल जाते हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है पाकिस्तान को ट्रू पाकिस्तान बनाने के लिए। हमें टूरिज्म को, स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म को, और पाकिस्तान के अंदर बुद्धिस्ट टूरिज्म, सिख टूरिज्म, हिंदुज्म बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमने अभी 50 साइट यहाँ पे, जिसमें से 38 साइट बुद्धिस्ट है, 2 जैन है और 10 साइट हिंदू साइट्स हैं। उन 50 साइट्स को हमने हाईलाइट किया है। हम इसको प्रोमोट करने जा रहे हैं। 11 तारीख की कॉन्फ्रेंस, उसके प्रोमो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की खिदमत है, और जो इंटरेस्ट मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी का नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, हमारी मिशंस का जो नज़र आ रहा है, क्योंकि जिससे भी मैं बात करता हूँ, चाहे यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जब विजिट करने गया, हर वेडनेसडे को मैंने बुद्धा डे बनाया। मेरे साथ काफ़ी मीडिया के दोस्त भी इकट्ठे चले, जहाँ से हमेशा मैं साथ लेके गया। अभी इस वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे को जो है, इस वेडनेसडे को हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सारे डिप्लोमेट्स के साथ। नेक्स्ट वेडनेसडे को हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिंपोजियम। और उससे जो अगला वेडनेसडे आ रहा है, उसके अंदर हम सिंध के भी 2 दिन टूर के ऊपर जाएंगे, और जो भी दोस्त चलेंगे उनको हम लेके जाएंगे वहाँ पे कि वो चलें, हर सूबे की सकाफत देखें, हर सूबे के अंदर टूरिज्म को देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितना काम करती है। बहुत, मैं जब केपी के जाता हूँ, सिंध जाता हूँ, बलूचिस्तान जाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। मैं जब पंजाब जाता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि आप हॉस्पिटलिटी जो है इन सबूतीनों से सीखें, कि कैसे जो है इन साइट्स को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स। मैं जब तख्तबाई जा रहा था तो मुझे ये इम्प्रेशन था कि वहाँ पे ज़बून हालत होगी, मगर जब मैंने वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी देखी, यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहाँ पे बहुत काम किया है। जब मैंने अपना म्यूजियम यहाँ देखा, मैंने कहा हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मगर इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया गया। तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमें कभी भी ऊपर लेवल के ऊपर, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, चाहे पॉलिटिकल विल की तरफ से, पॉलिटिकली हमें कभी भी ये इम्प्रेशन नहीं मिला कि यहाँ पे कोई सीरियस है। हम जितना हमसे पहुँचता था, हम अपनी थोड़ा बहुत काम कर देते थे, ज़्यादा नहीं कभी हमने फोकस किया। और आज अगर आप आए हैं तो हम आपकी टीम का हिस्सा है। हमें खुशी है कि हम अगर नियर रिटायरमेंट है, हमारे होते हुए ये हमारा जो ख्वाब था, जिस इदारे के साथ हम 20-25 साल से अटैच थे, आज वो इदारा जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे खुशी है कि 3 महीने के शार्ट टाइम के अंदर मेरा जो टारगेट था वो मैं पूरा करने, 1.5 महीना जिसको हुआ है, और उसके अंदर मैंने काफ़ी टास्क पूरे कर दिए। पॉलिसी का भी पूरा कर दिया, वेब पोर्टल का पूरा कर दिया। ये चीज़ें होनी चाहिए।